नहीं रहेगा। और अगर हमने उसको सतोगुणी भाव से बजाए तो हमारी सतोगुण बिल्कुल एकदम शुद्ध पवित्र दिव्यता देने वाला। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप इस पर थोड़ा मंथन करिएगा। संख्या बढ़ेगी, अभी थोड़ा सा, अभी शुरुआत का समय है, अभी लोग पूरे नहीं आए, धीरे धीरे खुद रहा था। तो हम भी थोड़ा और धीरे रहेगी। जब पहले 2 बजे बैठते थे तो थोड़ा 2:30 बजे, 2:30 3 बजे, थोड़ा हम भी सब श्रोता करके श्रेष्ठों का थोड़ा सा सुन ले। हमें नहीं पता तुम 3 बजे के बाद हो, जैसे आपको महादेव भगवान बैठे। एक जगह की बात है, किसी पर एक देवता आता था तो क्योंकि जो पशुआ थे वो खाना बनवाते तो देवता बलि मांगता था। ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। लेकिन जब पशुआ चली तो उसके बाद में जेबर वो देवता आई, वो एकदम बिल्कुल मारत प्याज लहसुन न खाए, एकदम बिल्कुल एकदम शुद्ध पवित्र का से रहने वाला। अब देवता होते थे पर तेन तो कुछ मांग ही गोवा होते आप देवता के कुछ मांग रहे और कहते बागुरु खाड़ू बदल की जन थे। अरे भाई जब तक नाराज नहीं बोल, नहीं मेरे को कुछ चाहिए क्योंकि साथ आप तो केवल नाराज सिर्फ बोल दे दो बस, बात करें। क्यों, किस तरह से हम बच रहे हैं, उपासना किस तरह की है, हम चाहते क्या है, हमारे भीतर तमोगुण है क्या है। तमोगुणी उपासना वो हिंसा की ओर प्रवृत्त करती है, तो सतोगुणी उपासना अहिंसक बनाती है। सतोगुणी उपासना, इसलिए हमारे यहां सतोगुणी उपासना सात्विक उपासना, सात्विक भाव से बनी। उसमें तो भगवान से सात्विक उपासना वाला तो भगवान से तो अपने लिए भी कुछ नहीं चाहता, और तो एक ही बात कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। तो ऐसी दिव्य परंपरा में आप हम सब रह गए। इसलिए ये थोड़ा जहां अभी भी ये सब चल रहा है, वैसे बहुत खत्म हो चुका है, बहुत बंद हो गया ये सब, ये हिंसा की बातें, बलि जहां बहुत खत्म हो गया। कुछ बचा हुआ है बहुत, ना के बराबर, मतलब पहले की अपेक्षा। अब आपकी अपेक्षा, आप सोचें कि ना के बराबर लगता है अच्छा की जाऊंगा, तो लेकिन पहले बहुत होता है, अब बहुत कम हो गया। कुछ जागरूकता आई है समाज में, कुछ लोग पढ़े लिखे, थोड़ा सा अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, चिंतन किया, तो पता चला कि भाई हम कहां पढ़े। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। जग से कोई जग से चाहे भागले प्राणी, मन से भाग न पाए। मन ही देवता बन जाता है, मन ही ईश्वर बन जाता है, और यही मन भूत गण तो प्रेत गण सब कुछ बन गए। इसलिए मैं कल भी कह रहा था कि ये तो सारी कथा मन को सुधारने की है ना। मन सुधरा तो दिशा सुधर गई, मन सुधरा तो व्यवस्थित हो गए, तो अस्त व्यस्त जीवन जी गए। तो सात्विक उपासना की बड़ी सुंदर महिमा, और हम लोग कितने भगवान कंडार देवता की वो जो बड़ी सुंदर स्तुति आपने जो गाई है, इसमें कितनी सात्विकता है, और कितने भगवान अनुग्रहशील है कंडार देवता। आज भी जो भी फरियादी, जो भी उपासक, जो भी कोई प्रार्थी उनके चरणों में जाता है, कोई निराश तो नहीं गया। ऐसा भगवान कंडार देवता का संरक्षण आप हम सबको प्राप्त है। एक बार जोर से जयकारा लगाएगा।
बोले कंडार देवता की हर हर महादेव। महादेव जोर जोर से बोला करो। नहाते, रास्ते चलते, भोजन बनाते, यहां आया है कि महादेव, एक बार भी कोई महादेव का उच्चारण करे, महादेव, तो एक बार के उच्चारण मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक उच्चारण मात्र से। और अगर 2 बार बोल दिया तो कहते हैं द्वाभ्याम शंभुर ऋणिर भवेत्। 2 बार अगर महादेव बोल दिया तो दूसरे में तो शिव जी क्या हो जाते हैं, हमारे ऋणी हो जाते हैं। लेकिन फिर सोचता हूं क्यों पुकार कैसी होगी जब कोई पुकारे, भगवान महादेव को पुकारे कोई। हमारी पुकार में द्रौपदी सी आर्त भावना, आर्त स्वर हो द्रौपदी जैसे। हमारी पुकार में गजराज के समान टेर हो, नहीं नाम पता, नहीं उनको किसी प्रकार से भगवान के बारे में कुछ जानकारी, लेकिन फिर भी कहती प्रभु कहाँ मेरी रक्षा। और पुकारा तो भगवान ने कहा विलंब किया, तो दौड़ते चले भागते भगवान चले। सरस्वले नगरीत आरतो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं कौपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजगरं गिरिमाः कृच्छ्रन् नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने विलंब नहीं किया, दौड़ते सीधे भागते सीधे हमारे पुकारने वालों के सामने प्रकट होता है। भगवान तो कहते श्रवण जस सुनी आया, कान में मेरे शब्द पढ़ने चाहिए। बस कोई बुला रहा, वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते रक्षा अपेक्षा अपेक्षते, कोई मुझे पुकारे तो मैं ना आऊं, मेरे से रक्षा मांगे और ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो भागने के लिए तैयार बैठा हूं कि कोई मुझे बुलाए। रक्षा अपेक्षा अपेक्षते, कोई रक्षा मांगे तो सही, मांगते ही। हमारे जीवन में कष्ट आया, विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, कोई हम किसी विकट परिस्थिति में फंस जाएं, तो अपना बल देखते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, इष्ट मित्र देखते हैं, इसकी तरफ देखेंगे, उसकी तरफ देखेंगे, ये मदद करेगा, वो मदद करेगा, देखते हैं। अपने सगे संबंधियों को टटोलेंगे, भाई कोई तो करो, रक्षा करो। और तब भी समझ नहीं आती कि भैया ये सब नहीं कर पाएंगे, जो सबको आश्रय देने वाले परमात्मा, उनको बदल, उनको पुकार, लेकिन वहां तक हमारी मति नहीं जाती। तप बल और बाहुबल, चौथोगे बलदान, सोर किशोर कृपा सो सब विधि, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। हारे को किसका नाम? हरि, प्रभु नाम। हार जाए तो उसी का नाम, पर आए कई लोग तो तब भी ना। तो एक बार भी कोई आर्त स्वर से भगवान महादेव का नाम उच्चारण करे, कहते हैं वो तो सब पाप ताप से मुक्त हो जाया करता है। और दूसरे में तो भगवान शिव तो ऋणी हो जाए। क्या कृपा है महादेव की।
बस हमारी पुकार सही हो। पुकारने के बाद कई लोग पुकारते फिर भी भरोसा नहीं कि वो सुनी लेंगे। हमको तो ये लगता है कि सुन रहा, हमारे सुन रहा, अरे हमारी क्यों नहीं सुनी? वो तो सबकी सुनते। गीत अदम खब आमिश होगी, गीत अदम खब आमिश होगी, गति तेरी जो जाचत जोगी, गति तेरी जो जाचत जोगी जोगी। बताओ, गीत अधम खग आमिष भोगी, इन मांसाहारियों को भी, इन जीव जंतुओं को भी भगवान ने राम में दर्शन देकर के इन पर भी अनुग्रह किया। इन सबको मिले हैं प्रभु, इन पर भी, इनको भी कौन सी कृपा की, इसीलिए गति कौन से देते? इनको योगियों को जो दुर्लभ गति है वो प्रदान करते हैं, वो गति उनको परमात्मा दे देते हैं। ऐसे भगवान शिव का अनुग्रह आप हम हर समय देखें कि कितनी कृपा है। हम हर समय यही देखते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। हमारे पास शिकायत है, हमारे पास धन्यवाद भी है कि नहीं है? शिकायतें हो रही है कि प्रभु आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हमारे पास ये कम रह गया, वो कम रह गया, फलाने के पास इतना ज्यादा है, फलाने को वो कुछ भी नहीं करता, वो तो जल भी नहीं चढ़ाता, वो तो व्रत भी नहीं करता, हम तो इतने करते हैं और फिर भी हमारे पास कम रह गया। हमारे पास शिकायत है, धन्यवाद भी करा करो कि प्रभु इतना दे दिया, इतने की तो हम लायक नहीं है। किस्मत बदल गई है तेरी शरण में आके, किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आके। हम तो संवर गए। कभी ये कहो कि प्रभु इस यहां जन्म लिया, ये मानव बने कम है क्या? जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ है, ये मानव जन्म दुर्लभ और हमें मानव बनाए, ये कम कृपा है क्या उसकी? इसलिए प्रातः काल उठकर यही धन्यवाद करना, प्रभु आपका कितना अनुग्रह है ये मानव देह दे करके। और देखो प्रातः काल की ये भोर की बेला जो हम देख रहे हैं, इस दिव्य प्रकृति का दर्शन कर रहे हैं, ये कितना अनुग्रह है आपका। इस पावन इस प्रकृति की गोद में हम आपके अनुग्रह से पोषित हो रहे हैं, इसका शुक्रिया अदा करें। आपने इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ ये मानव देह दिया और इसमें इतनी श्रेष्ठ ये सांसें दी हैं, और हमने तो केवल इनको संसार में खर्च कर। कभी प्रातः काल उठ करके परमात्मा से कहे, प्रभु तेरे बिना जो उम्र बिताई, भूल हुई, भूल हुई, अब इस जीवन की हर एक सांसें, अब इस जीवन की हर एक सांसें तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम। सुबह हवा का ये पहला झोंका,
तेरे नाम। ये पहली हवा का जब स्पर्श करो बाहर आते ही प्रकृति से, तब कह दो प्रभु तूने स्पर्श किया है। प्रभु की स्मृति आए उस समय, धन्यवाद करो कि फिर से नया दिन दिखाया है, फिर से नई भोर हमें मिली है, फिर से जीवन खिलेगा। हर एक दिन, हर एक पल परमात्मा का जो धन्यवाद करता है कि प्रभु कितना दिया है, इतने कम लायक ही नहीं, जितना आपने सौंपा है, जितना आपने दिया है, उतने तो हमने पात्रता ही नहीं है, तो शिकायत नहीं है, धन्यवाद करो। जो मिला है ये आपकी कृपा से मिला है, और जो कम रह गया है वो मेरी अपात्रता थी, मेरी अयोग्यता थी, क्योंकि भगवान तो सबके समान वर्ष है। अरे भाई आज लोग वर्षा चल रही है ना, तो सबके घर में अगर उत्तरकाशी वर्षा हो तो सबके घर में होगी बराबर। ऐसा थोड़ी कि जरा ज्यादा हो रही जरा कम हो। शहरों की बात कह सकते कि कुछ शहर में कम हो गए, इस गांव में हो सकता है कि कुछ डांडा पार थोड़ा बरखा कम हो सकती, कभी ज्यादा हो सकती, पर अगर एक मोहल्ले, एक गांव में, एक क्षेत्र में अगर बारिश हो रही है तो सबके घर में बराबर वर्षा। ये वर्षा हर एक के पास ये समान वर्ष रही है, और सबने अपने अपने पात्र बाहर रखे हैं, और सबने पात्र रखे हैं, और वर्षा बंद हुई और जब देखते हैं तो सबके पात्र भर गए हैं। पर सिर्फ बात इतनी है कि जिसका जितना पात्र था, किसी ने लोटा लगाया था और किसी ने बाल्टी लगाई थी, किसी ने बड़ी 100 लीटर की टंकी लगाई है, किसी ने कैसा पात्र रखा, किसी ने कैसा पात्र रखा, सब भरे हुए हैं, सब भरे हुए। पर अगर बाल्टी वाले के साथ लोटा वाला ईर्ष्या करे कि तेरे पास ज्यादा है, और भगवान को गाली दे कि बताओ मेरा तो कम, मुझे तो कम दिया, तो क्या भगवान का दोष है इसमें? हमारा बर्तन छोटा था, उतना ही तो आएगा जितना बर्तन था। हमने भंडारी में जो बर्तन रखा था वो तो छोटा था, उतना ही भरेगा जितना बर्तन है। बरसातों समान रूप से बरसती रही, पात्र भरने के बाद में जब पात्रता खत्म हो गई तो बाहर छलकता रहा, बहता रहा। इसलिए दूसरे के पास ज्यादा हो गया है, मेरे पास कम है, नहीं, मेरे पास जो दिया है परमात्मा ने बहुत दिया, क्योंकि पात्रता इतनी थी। और कुछ कम लगता है तो ऐसा समझो कि पात्रता इतनी थी, और अगर ज्यादा मिल गया तो कहो प्रभु इतने के लायक भी था, आपने तो कितना दे दिया। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे सिर को झुकाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं, लेकिन मुझ में मैंने किया क्या है आपके लिए? आपसे लिया ही लिया है। लिया क्या है? प्रकृति में हम सब कुछ ले ही तो रहे हैं, और इसलिए प्रकृति से हम लेते जा रहे हैं और देते कुछ रही है प्रकृति को। इसलिए प्रकृति आने वाले समय में अभी विकृत हो रही है, और आने वाले समय में बहुत सारे और उसमें और परिवर्तन आने वाले, क्योंकि हम केवल ले रहे हैं, देते प्रकृति को कुछ नहीं। हम प्रकृति के लिए कितनी सेवा करें। हम प्रकृति से चाहते हैं कि हमें बढ़िया शुद्ध हवा मिले, हम प्रकृति से चाहते हैं कि बढ़िया हमें स्वच्छ जल मिले, पवित्र जल मिले। हम चाहते हैं कि हमें यहाँ बढ़िया से वायुमंडल का हमें लाभ मिले, लेकिन उसको देने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए हमने प्रकृति को कुछ देना पड़ेगा ना। हमने लिया ही है, दिया कुछ भी नहीं है अगर, तो हम अपराधी हो जाते हैं। हम प्रकृति के अपराधी हैं, और दूसरे आने वाली पीढ़ी के भी अपराधी हो जाएंगे। आने वाले जो समाज होगा, जब हम उनको सही है, अगर हम सही ये हम प्रकृति को छोड़कर इसको मेला करके जाएंगे, प्रदूषण से इसको ऐसा भर देंगे
तो फिर आने प्रकृति का तो हमने अपराध किया ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी का भी हम कितना नुकसान करते हैं तो समझ आता है। इसलिए कथा सत्संग अगर आप देखेंगे तो सारे हमारी प्रकृति को श्रेष्ठ बनाने के लिए, दो प्रकार की प्रकृति को श्रेष्ठ बनाने की बात कथाएं कहती हैं। ये पुराण दो प्रकार की प्रकृति को श्रेष्ठ करने की बात कहते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए क्या है, एक प्रकृति है तुम्हारी शरीर प्रकृति और दूसरी प्रकृति है बाह्य प्रकृति। इस दोनों प्रकृति को ठीक रखना होगा। बाहर की प्रकृति को अगर तुम ठीक रखोगे तो तुम्हारी शरीर प्रकृति भी ठीक रहेगी, शरीर की भीतरी प्रकृति भी ठीक रहेगी, बाह्य प्रकृति भी ठीक स्वस्थ रहो। इसलिए हमने दिया है क्या, इसको सोच, क्योंकि प्रकृति ने, देवता ने, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, हमने कुछ नहीं दिया। तो जो कुछ मिला है उसका शुक्रिया अदा करना, शिकायतें कम कर देना। इच्छाएं जब तक बहुत होती जाती हैं तब तक हम बहुत नाना प्रकार के झंझटों में फंसते जाते हैं, दुख में पड़ते जाते हैं। इच्छाएं सीमित हो तो आदमी सुखमय जीवन जीता है जितना अपने पास है। और हमारी इच्छा तो हो, लेकिन सबके कल्याण की इच्छा हो, सब तक हमारा प्रसाद पहुंचे, हमारा जो प्रयास है सब तक ये पहुंचे। ये सुना भगवान के दरबार में कथा चल रही है, तब भगवान विश्वनाथ के दरबार में जो कथा चल रही है, इस कथा का भी एक ही तो उद्देश्य है। यहाँ स्व का कल्याण नहीं है, सर्व के कल्याण की भावना है ना, इसलिए विश्व कल्याण की भावना है, सर्वहित की बात है ना, इसमें तो सब आएंगे, जैसे भी आएंगे सब आएंगे और पाएंगे कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। थोड़ी देर ही बैठो, हम तो कहते हैं कोई जरूरी नहीं कि घंटों बैठो, कथा में बैठते हैं, जो आते हैं बैठते हैं तो भाग्यशाली है। लेकिन अगर किसी को समय नहीं है तो थोड़ा तो आओ, आ जाओ एक बार इस तीर्थ में, मुक्त हो जाओ। एक जगह सत्संग हो रहा था, एक चोर चोरी करके भाग रहा था, राजा का सैनिक पीछे लगे हुए थे। चोर चोरी करके जब भाग रहा था, इतने में जिस पांडाल में कथा हो रही थी, उस पांडाल के बाहर से जब निकल रहा था, उसी समय वहां पर उसको एक ठोकर सी लगी, और ठोकर लगी तो थोड़ा सा वो उसको समय लग गया। इतने में उसके कान में सत्संग की बातें पड़ गई। सत्संग की 3 बातें उसको समझ में आई। ध्यान से सुना, उसने सुना कि जो देवता होते हैं उनका शरीर जो होता है उसकी छाया नहीं होती, देवताओं के शरीर की छाया नहीं होती। पहली बात उसने सुनी। दूसरी बात उसने सुनी कि देवताओं की पलकें नहीं झपकती, पलकें तो होती लेकिन झपकती नहीं। और तीसरी बात उसने सुनी कि देवताओं के पांव जमीन पर नहीं पड़ते। आपने सीरियल में भी देखा होगा, देखा ना आपने सीरियल में, रामायण महाभारत वगैरह जो सीरियल आते हैं उसमें भी आपने देखा होगा, जो देवता आते हैं अगर ऊपर से आसमान से उतर करके आते हैं तो आसमान में ही खड़े रहते हैं, देवताओं के पांव जमीन पर नहीं पड़ते। ठीक बात है उसकी सुनी। अब वो सुनने के लिए थोड़ी खड़ा हुआ, लेकिन ठोकर लगी थी इतने में 3 बातें उसने सुन ली, लेकिन डर के मारे भयभीत तो भागता, सैनिकों से जान पे जाता, भागता जाता, लेकिन आखिर में फिर भी पकड़ा गया। और पकड़ा गया तो उसको राजा के समक्ष खड़ा कर दिया। ये अपराधी, ये चोर, वो मुकर गया कि नहीं मैंने चोरी की। इधर तो उसने फेंक दिया था, पता नहीं चला। बोले महाराज इसीलिए चोरी की, लेकिन ये मानता नहीं। राजा ने कहा कि चलो ठीक है, इसको कार्यक्रम में फिर डाल दो, फिर पूछते। बहुत बुगलवाने की उससे कोशिश की और उसने बताया नहीं, स्वीकारी नहीं। उसने कहा कि नहीं मैंने तो चोरी की।
चोर कौन करे कहे कि मैंने चोरी की है। अपराधी कहां कहेगा कि मैंने अपराध किया है। तो कोई श्रेष्ठ लोग हो और मुझसे कोई भूल हो जाए तो तुरंत कहते हैं कि नहीं ये भूल मैंने की, क्षमा क्षमा चाहिए। एक दिन राजा ने एक उपाय किया है, सोचा मन में कि इससे भूलवाना है। तो क्या किया, देवता का भेष बना करके कारागृह में प्रवेश किया। जहां ये रो रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो, हे भगवान मुझे बाहर निकालो। अंदर गए राजा, रात्रि का समय था। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? देखते अरे वाह तू देवता है, हाथ जोड़े प्रणाम के, भगवान मैंने चोरी नहीं की, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, इस कारागृह से निकालो। देवता के वेश में आए राजा ने कहा तुमने चोरी नहीं की, पक्का नहीं किया? एक बार तो मन में आया कि देवता के सामने झूठ कैसे बोले, ये तो सब जानते हैं। सच कहने ही वाला था कि इतने में ध्यान आया, सत्संग की 3 बात। देवता शरीर की छाया नहीं होती, पांव जमीन पर नहीं टिकते, पल की झपकती नहीं। जब गौर से देखा तो छाया भी है, जमीन पर भी है और पलके भी झपक रही है। समझ गया कि मेरे से भूलवाने के लिए इन्होंने ये स्वांग रचा है। तो तुरंत उसी समय बोले महाराज मैं तो बिल्कुल निरपराधी हूँ, हे प्रभु आप इस राजा के मन में थोड़ा सा कुछ ज्ञान दीजिए, इन सैनिकों के मन में थोड़ा सा कुछ सद्भाव दीजिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं निरपराधी, रोने लगा। और इस तरह से जो राजा ने देखा, राजा ने अपना वेश छोड़ा, बोले बिल्कुल ये व्यक्ति चोरी नहीं किया। अरे देवता के सामने थोड़ी झूठ बोलेगा। उसी समय उसको कारागृह से मुक्त कर दिया, भागा। लेकिन जब रास्ते में जा रहा था तो विचार आया, वाह एक घड़ी आधी में बुनियाद, आधी में बुनियाद। उस आधे से आधे का भी समय और थोड़ा सा मेरे कान में सत्संग के शब्द गए और 3 बातें सीखी और इस कारागृह से मुक्त हो गया। अगर मैं सत्संग में अपना समय देता तो इस संसार कारागृह से भी मुक्त हो जाता। इस संसार कारागृह से मैं काम बसा पड़ा। और उसी समय सब गौरख धंधे छोड़ दिए और सत्संग को अपना लिया। सत्संग जीवन को कितना श्रेष्ठ बना देता है। पारस परस को धातु सुहाई, सठ सुध रही सत्संगति पाए। पारस परस को धातु सुहाई। सत्संग तो पारस मणि की तरह है, कोई छू ले, कोई कुधातु स्पर्श कर ले तो स्वर्ण बन जाए, सुधातु बन जाए, श्रेष्ठ धातु बन जाए। लोहा स्पर्श कर ले वो स्वर्ण बन जाए। किसी महापुरुष ने कहा कि भैया इतना ही नहीं, पारस मणि सत्संग संत के समान तो है लेकिन थोड़ा इससे भी आगे। पारस मणि और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे और ये करे आप समान। वो तो लोहे को सोना तो बना सकती है वो पारसमणि, लेकिन लोहे को पारसमणि नहीं बना, अपने जैसे मणि नहीं बना सकती। वो एक कुधातु से सुधातु में उसको परिवर्तित तो कर सकती है वो मणि, लेकिन अपने जैसे मणि नहीं बना सकती कि अपने जैसे मणि बनाए। फिर कई कुधातु को सुधातु बनाए, कई लोहे को सोना बना दे। लेकिन सत्संग तो ये है कि जो अपने जैसा बना देता है।
महापुरुष तो वो हैं जो अपने जैसे बना देते हैं, और फिर अपने जैसे बना दिया तो फिर अपने जैसे कई लोग को, फिर वो जो अपने जैसे बनाए वो भी कई को अपने जैसे बना देगा, सब सत्य हो जाए, सब दिव्य हो जाए। छठ सुधराई सत्य संगति पाई, सठ सुधराई सत्य संगति पाई। सठ भी सुधर जाए, मूढ़ता रखने वाला, मूढ़ अज्ञान को जो रखने वाला, मूढ़ मोह अज्ञान, जो जिसका जो अज्ञान से आवृत जिसका चित्त है, मूढ़ मोह से जो भरा हुआ है, अज्ञानी। और अगर सत्संग में आएगा तो सुधरेगा, श्रेष्ठ बनेगा। सब प्रकार के विकारों को वो समाप्त कर सकता है, इन सारे दोषों का वो निस्तारण करेगा, परिष्करण करेगा, अपना प्रक्षालन करेगा, सारे दोषों को निकाल करके बाहर करेगा। और इस संसार सृष्टि को भगवान ब्रह्मा जी ने जब प्रकट किया है तो इसमें तो कई प्रकार के गुण भी हैं और दोष भी हैं। ये सारा जगत जो है गुण दोषमय है, लेकिन इस गुण दोष गुणमयी सृष्टि ये सब मिश्रित है, अच्छे बुरे सब चीजें इसमें, अच्छी भी बहुत, अच्छाई भी बहुत है इसमें, बुराई भी बहुत है इसमें, तो दोनों से बनी पड़ी। काम क्रोध लोभ सबसे बिल्कुल मिश्रित। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया तब सबसे पहले उन्होंने ऋषियों की उत्पत्ति करी, ऋषियों को प्रकट किया, और ऋषियों को जब प्रकट किया तो उन ऋषियों में मरीचि आदि बड़े दिव्य महापुरुष प्रकट हुए। मरीचि प्रकट हुए, अत्रि प्रकट हुए, पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु अंगिरा दक्ष नारद, ये सब उन्होंने ऋषि प्रकट किया। अपने हृदय के दक्षिण भाग से धर्म को प्रकट किया, तो अपनी पीठ, इस पीठ का पेट से अधर्म को प्रकट किया। थोड़ा ध्यान रखना कि धर्म अग्रभाग से प्रकट है, छाती से प्रकट है, और अधर्म भी प्रकट है तो वो पीठ से। इसलिए जब आप हम धर्म करते हैं तो वो दिखता है क्योंकि आगे है ना। जब हम धर्म करते हैं तो हमें दिखता है क्योंकि वो आगे, इसलिए दिखता है। और इसलिए हम अपने किए गए धर्म का बखान करते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने अलाना किया, हमने अलाना। और हमारे जो अधर्म है वो कहां से प्रकट हुआ? वो पीठ से प्रकट हुआ ब्रह्मा जी के। इसलिए पीठ में हम देख नहीं सकते, और हमारे द्वारा अगर कोई अधर्म होता है तो हम उसको देख नहीं सकते। देखते हैं? नहीं देखते। इसलिए हम अपने अधर्म का बखान नहीं करते, अपने अधर्म को छुपा लेते हैं। और धर्म थोड़ा भी हो उसको बखान करते हैं कि हमसे ऐसा, हमने तो ऐसा किया। तो अधर्म और धर्म दोनों ही ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट है। हम किसी के पीछे अगर चल रहे हो तो पीछे चलते हुए हमें उसकी पीठ दिखाई देती है, उसकी छाती नहीं दिखाई देती, इसलिए हमें उसके धर्म, उसके धर्म का बखान नहीं किया, ये किया वो किया, हम उसके ऐसे ही बखान करते। अच्छाई उसमें कितनी हम उसको देखते नहीं फिर, क्योंकि वो हमसे आगे ना, थोड़ा सा आगे हो गया तो फिर हम उसकी पीठ पीछे खड़े होकर के हम क्या देखते हैं? उसके अधर्म और उसके अधर्म का व्याख्यान करने लगते हैं। यही तो गड़बड़ है। और जब हम किसी के अधर्म का जब गान करने लग जाते हैं, जब किसी के पाप का जब प्रचार करने लग जाते हैं, किसी के दोषों का जब प्रचार करने लग जाते हैं, तो पाप करने वाले को जितना पाप लगता है, पाप की सूचना इधर उधर फैलाने वाले को भी उतना ही पाप लगता है। अरे भाई गंदगी है ना, अगर रास्ते में गंदगी पड़ी हुई है तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है
मुझे दुर्गंध आई है, मुझे ये ठीक नहीं लगा, तो कहीं से मिट्टी उठा करके उसके ऊपर डाल दो। ये बुद्धिमान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति के लक्षण है कि मैं भी बचूं और दूसरे आने वाले भी इस दुर्गंध से बचें, इस के दोष से बचें। लेकिन जो दुर्जन लोग हैं वो क्या करते हैं? जो भेद दृष्टि वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? जो पापमयी बुद्धि रखने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? जैसे ही गंदे के देखेंगे सो महाराज डंडा लेकर उसको सारे रास्ते में फैला देंगे। तो यही तो अभद्रता है। यानी कि हम भी परेशान, हम भी इस दूसरे दुर्गंध को लें और दूसरा भी इस दुर्गंध को लें, तो ये वो सब ये काम करता है। इसलिए जो सज्जन है, पुण्यात्मा है, वो दूसरों के पाप का, दूसरों के अधर्म का बखान नहीं करता। कि पाप करने वाले को, जैसे मैंने पहले कहा कि पाप करने वाले को जो पाप है उसकी सूचना इधर उधर देना। शास्त्र में आया यद अधर्म कृतम पापम सूचकस्यापि तद्भवे, उसकी सूचकस्यापि, सूचना देने वाला, इधर उधर फैलाने वाला उस पाप। कई चीज सुननी हो रही बात, तुरंत फोन उठाई और जगह जगह फोन कर, सुना तुमने फलाने ने तो आज ऐसा किया। अरे किया तो किया, तुम काहे के चक्कर में पड़ रहे हो? अपने वाणी को खराब कर। तो हम अधर्म को देखते हैं इसलिए हम बखान करते हैं, धर्म को देखते नहीं इसलिए हम दूसरों के धर्म की कोई चर्चा नहीं करते। अगर कोई दूसरा करे कि फलाना तो बड़ा धार्मिक है, बड़ा सत्संगी है, बड़ा तो दिव्य है, बड़ा दानी आदमी है, बड़ा श्रेष्ठ गुणीजन है, अरे तब हम कहते हैं हाँ है तो, लेकिन उसमें ये भी दोष है। अरे भाई है, दोष होंगे, लेकिन तुम क्यों कह रहे हो? लेकिन आदत है। और इन्हीं दोषों से बचने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। अगर कोई सत्संग सुने, ब्रह्मा जी के हृदय से उन्होंने काम को भी प्रकट किया, और जैसे ही कामदेव को उन्होंने प्रकट किया तो मानस पुरुषो मंजुराविर्भूतो महाद्भुत, बड़ा दिव्य एक स्वरूप प्रकट किया। वही उन्होंने अपने भीतर से एक दिव्य कन्या को, अपने मन से एक दिव्य कन्या को भी प्रकट किया। क्या नाम है उसका? संध्या। नामना संध्या विवक्षान्ता सायं संध्या जपान्तिका। संध्या को प्रकट किया। संध्या बहुत दिव्य कन्या, कामदेव बड़ा सुंदर है। काम को जब प्रकट किया उस समय उस पुरुष ने, उस दिव्य पुरुष ने पूछा ब्रह्मा जी से कि प्रभु बताइए मुझे क्या किया है, मुझे क्यों प्रकट किया आपने, मेरा काम क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा काम होगा इस संसार को बढ़ाने का। ये सबके भीतर जब काम होगा तभी तो लोग काम करेंगे, तभी तो हाथ पांव चलाएंगे, तभी तो घर से बाहर निकलेंगे, नहीं तो पड़े रहेंगे अजगर की तरह। ये कोई कुछ करने वाला नहीं। काम को प्रकट किया, काम को काम दिया कि तुम 5 बाणों से संसार के वृद्धि बढ़ाने में हमारा प्रयोग, हमारा साथ हो। ये 5 बाण तुम्हारे पास हैं। कौन कौन से बाण है ये? हर्षण का बाण, मोहन का बाण, रोचन का बाण, मारण का बाण, शोषण का बाण। वो शोषण करता है, वो मारण करता है, वो मोहित कर देता है, वो रोमांचित कर देता है, हर्षित कर देता है। ये 5 बाण तुम्हारे होते।
और ये ऐसे बाण हैं जो दिखते ही नहीं, वो लगते सबको हैं वो दिखते नहीं, वो मार देता है बाण। ये बाण जब लगते हैं तो बड़े बड़े साधक नीचे गिर जाते। तुम्हें अपना स्वरूप का अहंकार होगा, दर्प होगा तुम में, इसलिए तुम्हारा नाम कंदर्प होगा। तुम दूसरे के मन को हर लोगे, मथ लोगे, इसलिए मनमत तुम्हारा नाम होगा। तुम दूसरे के मन को मथ दोगे, पता ही नहीं चलेगा। दूसरे को मन को ऐसे व्यामोहित कर दोगे कि फिर वो निकल ही नहीं पाएगा। मत दिया, स्तब्ध हो गए, आवाज आएंगे, लोलुप हो गए उसमें। फिर तुम दूसरों के मन को हर लोगे, मनोज हो जाओगे। तुम कामनाओं को प्रकट करोगे, काम हो जाओगे। कितने नाम देना है, मत बहुत है, मदन है। मदनान मदनान मदनाख्यम त्वं जातो दर्पात् सदर्पक। इसके नामकरण हुए और 5 बाण जब मिले तो सोचा कि ये 5 बाण काम के भी हैं कि नहीं है, ये केवल दिखाने के तो नहीं है। किस पर बाण चला, और जैसे ही संधान किया उसने, धनुष लिया हाथ पर, बाणों को संधान किया। अभी अभी ब्रह्मा जी की एक आरंभिक सृष्टि हुई, ऋषियों की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी खड़े, सामने ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी पर चला दिया। अपने पिता पर ही ये जब बाण छोड़े, कामदेव का बाण, और कामदेव का बाण जब लगता है तो ब्रह्मा जी भी अपने आप को संभाल नहीं पाए। सारे ऋषि थे, सब कामा सबका मन बिगड़ गया। जो योगी थे वो योग से नीचे उतर आए, भोग की ओर गति होने लगी। साधक थे, साधना के पद से नीचे उतर आए, विषयों की ओर प्रवृत्ति होने लगी। इस काम के बाण ने सब ब्रह्मा जी को व्यतीत कर दिया। संध्या सामने खड़ी, बेटी है, और संध्या के लिए उनके भीतर में काम पड़ गया। और उसी समय धर्म जो है, साक्षात जो धर्म है, उन धर्मराज के भीतर भी जब काम प्रवेश की स्थिति आई तो उन्होंने उसी समय भगवान शिव का स्मरण, हे महादेव ऐसा पाप प्रकृति में न हो। और कहते हैं उसी समय भगवान धर्मराज ने भगवान महादेव की स्तुति की। देव देव महादेव धर्मपाल नमोस्तुते, हे धर्मपाल नमोस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशानां कर्ता शंभोस्त्वमेव हि, कर्ता शंभोस्त्वमेव हि। हे धर्मपाल, हे धर्म रक्षक, हे प्रभु, हे महादेव, हे सृष्टि की बनाने वाले, स्थान देने वाले, इस सृष्टि को अपने में पोषित करने वाले, हे महादेव कृपा करो, हे देवों के देव अनुग्रह करो। रक्ष रक्ष महादेव सर्वान् विहस्य च पुनः पुनः, वाचेदं मुनिश्रेष्ठ लज्जयन् वृषभध्वजम्। रक्ष रक्ष महादेव पापानां दुष्करादित, पापानां दुष्करादित।
हे प्रभु इस पाप से सबको बचा। भगवान की जब प्रार्थना है, भगवान महादेव तत्क्षण सामने प्रकट हुए। भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी को जरा घूरा, डांटा। ब्रह्मा जी के सामने आते, ब्रह्मा जी के सामने जब भगवान खड़े हुए, उसी क्षण उनका जो वो काम का बाण था वो निकल गया। लेकिन लज्जित हुए ब्रह्मा जी, जिन्हें सबके भीतर काम का प्रवेश हुआ। वे सब जब काम की यथावत स्थिति हो गई तो सब जो क्या हो गए, लज्जित हो गए, आंखें झुक गई, सिर उठाने के काबिल न रहे। और उसी समय भगवान ब्रह्मा जी ने खूब डांटा। ब्रह्मा, हे ब्रह्मा जी, आपने ये क्या? हाथ जोड़े ब्रह्मा जी निवेदन कर रहे, प्रभु क्षमा। ब्रह्मा जी, भगवान महादेव बोले, अरे यथा माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुता, भ्रातृपत्नी तथा सुता, एता कुदृष्टया द्रष्टव्या न कदापि विपश्चिता, न कदापि विपश्चिता। माता के समान इस समय कौन? भगिनी, बहन, बेटी, भाई की पत्नी। अरे इनको कुदृष्टि से देख रहे। अनुज वधू भगिनी सुत नारी, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, अनुज वधू भगिनी सुत नारी। सोनो सठ कन्या समय चारी, सोनो सठ कन्या समय चारी, सोनो सठ कन्या समय चारी, सोनो सठ कन्या, सोनो सठ कन्या समय चारी, सोनो सठ नहीं कुदृष्टि विलोक ही जोय, नहीं कुदृष्टि विलोक ही जोय। ताहि बरे कछु पाप न होय, 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 कछु पाप न होय, कछु पाप न होय। अनुज वधू भगिनी सुत नारी, बेटी की पत्नी, वो तो अपनी बेटी की जैसे, भाई की पत्नी अपनी बेटी की जैसे। इन सबको अगर कुभाव से, कुदृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत अधम है, और ऐसे व्यक्ति को मारने से भी पाप नहीं है। और तुमने ये दृष्टि, भगवान महादेव ने जब इस तरह से उनको डांटा, आंखों से बहुत पश्चाताप की स्थिति प्रकट हुई। और कहते हैं उस समय ब्रह्मा जी के शरीर से जो पसीना हुआ था, उस पसीना जब नीचे गिरता है पृथ्वी पर, तो उन पसीने की बूंदों से 64,000 बरिशत जड़ प्रकट हुए।
और इसी प्रकार से 86,000 अग्निस्वातागण प्रकट हुए। दक्ष के शरीर से भी जो पसीने की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, उससे भी एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जिसका नाम रति दक्ष के शरीर से प्रकट हुई। समस्त गुण संपन्ना तस्मात् जाता भरांगना, धर्मांब पतितं भूमो तदा दक्ष शरीरत, तदा दक्ष शरीरत। दक्ष के शरीर से ये दिव्य कन्या प्रकट हुई और इसका नाम रति हुआ। ये अग्निस्वाता पर ही सब, लेकिन ब्रह्मा जी का जो क्रोध था, क्योंकि ब्रह्मा जी को क्रोध आया अपने बेटे इस कामदेव पर, और कामदेव को ब्रह्मा जी ने क्या कह दिया, श्राप दे दिया। अरे काम बता, मैंने तुझे प्रकट किया और तू मेरे पर ही बाण चला दिया। तो गंधर्वाया कोपितम ही भृगुटी कुटिलानना, भृगुटी कुटिलानना। तुझे बहुत अहंकार है ना अपने रूप पर, अपने बाणों पर। जाओ, मैं श्राप देता हूं इसी भगवान महादेव के तीसरे नेत्र से, जो अग्नि निकलेगी तुम जल करके खत्म हो जाओ। भगवान शिव के नेत्राग्नि से जल करके समाप्त। भावनेत्राग्नि निर्दग्धा कंदर्पो दर्प मोहित, कंदर्पो दर्प मोहित। भविष्यति महादेव कृत्वा कर्मं सुदुष्करं, कृत्वा कर्म सुदुष्कृतं। ये तुमने जो दुष्कर्म किया है, जो दुष्कृत तुम्हारा हुआ, जो पाप कर्म तुम्हारा हुआ, इसका दंड तुम्हें। कामदेव ने कहा प्रभु मैं तो देख रहा था ये बाण आपने दिए थे, मैंने कहा कि ठीक है कि नहीं, मैं अरे तो बेवकूफ मुझ पर ही पर। थोड़ा इतना विवेक तो रखना चाहिए, कहां का उपयोग करना चाहिए। फिर तो क्षमा मांगने लगा, बार बार प्रार्थना करने लगा। भगवान महादेव ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगा कि महाराज मुझे उस अग्नि से बचाना। तो देखो तुम अग्नि से तो बच नहीं सकते, वो तो जो कह दिया है सो कह दिया है, क्योंकि यहाँ तो वाणी वृषा नहीं होती ना, जो बोला गया वो सच होगा। और सारी लीलाएं तो पहले से ही व्यवस्थित होती। कामदेव का विवाह रति के साथ में हो गया। जो रति अभी जो जिसके बारे में हमने सुना कि वो दक्ष के शरीर से प्रकट भई, कामदेव का विवाह। लेकिन एक बात है, काम भले ही काम बिगाड़ता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो ये देव भी है, इसको देव कहते हैं। अगर ये इतना ही नुकसानकारक होता तो इसको राक्षस कहते, असुर कहते। नहीं, ये काम बिगाड़ता नहीं है, ये काम बनाता नहीं है। काम अगर भगवान के प्रति हो जाए तो, गोपियों ने कृष्ण को बचा काम से और कृष्ण प्राप्त होकर भक्ति बजा कृष्ण को काम से। उनके जैसा भक्त कोई है ना, वो भक्ति के आचार्य कहलाए। भक्ति के लिए भक्ति मुक्ति का परम साधन है। इस संसार समुद्र से, इस संसार सागर से पार होने का सर्वोत्तम उपाय भक्ति है। बोले प्रमाण क्या है? तो कहते हैं प्रमाणम तत्र गोपिका। बदल गोपियों का प्रमाण, जबकि हमारे यहाँ शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में केवल और केवल श्रुतियों का प्रमाण माना गया है। श्रुतियों का ही प्रमाण माना, बाकी और चीजों का और बातों का प्रमाण नहीं। कि कोई भी कहते गली में खड़ा हो जाए कि भाई ये प्रमाण नहीं, श्रुति में है कि नहीं, उस बात का प्रमाण माना जाए। तो किसी ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि गोपियां प्रमाण है? प्रमाणम तत्र गोपिका। तो महापुरुषों ने कहा तो नहीं पता,
ये गोपियां कौन है? क्योंकि गोपियां तो गोप्यस्तु श्रुतिर्विद्या, गोपियां तो साक्षात श्रुति रूपा है ना, ये तो वेद के मंत्र रूपा है ना, इसलिए प्रमाण गोपिका। बताओ, इसलिए गोपिकाओं का जो प्रेम है वो काम से भजा, लेकिन भजा हो गया क्या हो गया? तो भगवान को हम कैसे भी भजे तो कल्याण करते हैं। तो काम अगर सही जगह लग गया, इसकी दिशा ठीक कर दी, तो ये गिराने वाला नहीं होता, उठाने वाला। हमारी कामना हो कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमारी कामना हो कि हमें शिव प्राप्ति हो जाए, हमें शिव भक्ति प्राप्त हो जाए, बस उसी में लगेगा। तो कामदेव का विवाह हुआ, ये सारी घटना होती है, लेकिन उस समय संध्या की क्या स्थिति है आप सब जानते हैं। संध्या को बड़ा दुख हुआ, मन में बहुत प्रकार की बातें उठने लगी कि देखो मैं कितने क्या हूं मैं, कि मेरे कारण देखो मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे जो इतने सारे लोग हैं, उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ, मेरे कारण उनको नीचा देखना पड़ा। उत्पन्न मात्रा दृष्ट्वा युवते मदनेरित, युवते मदनेरित आकर्षित सानुरागोऽयं अभिलाषं पिता, अभिलाषं पिता। अभिलाषं पिता, मेरे पिता मेरी अभिलाषा करे, धिक्कार है मेरे शरीर। लेकिन अगर भूल हुई है तो इस भूल को मिटाना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए। अपराध हुआ है तो इस अपराध को खत्म कर देना चाहिए। इसका जो ताप है उसका हमें इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। उत्पन्न होते ही विकार उत्पन्न हो जाना, ध्यान से सुनना बात, उत्पन्न होते ही दोष प्रकट हो जाना, ये तो सही नहीं है ना। इसलिए इस दिव्य कन्या संध्या ने निर्णय कर लिया कि मैं ऐसा तप करूंगी कि संविधान में परिवर्तन कराऊंगी, नियम में परिवर्तन कराऊंगी, ये जो व्यवस्था बनी है इस व्यवस्था को ठीक कराऊंगी, तब तक चैन से नहीं रहूंगी। कभी कभी सरकारों को भी हमें ललकारना पड़ता है, कुछ ऐसी योजनाएं होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान काल के लिए वो सही नहीं होती, तो लोग जो है क्या करते हैं, जाकर के जो सरकारें उनको लिखते हैं, नहीं माने तो फिर धरने पर बैठते हैं, नहीं उसके बाद में लोग अनशन करते हैं। तो इसलिए इस संध्या ने विचार किया, संध्या के मन में भाव आया कि ये तो ये नियम बदलना चाहिए। किम त्वेकं स्थापयिष्यामि मर्यादामिव भूतले, ये मैं कैसे श्रेष्ठ मर्यादा को इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर प्रकट कर पाऊं, इस ऐसी एक श्रेष्ठ व्यवस्था को मैं उतार पाऊं, उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ त्याग करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, कुछ बलिदान करना पड़ेगा। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्वयं तक नहीं सोचते, वो सर्व तक सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, समाज के लोग सोचते हैं। कोई गलत चीज है तो उसके निराकरण के लिए जहां तक हो सके, जहां से उसको ठीक हो सके व्यवस्था, वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां तक जाना पड़े जाएगा। और समाज में फैल रही कुरीति को
समाप्त करने के लिए प्रयास करते। यही तो सज्जनों का काम होता है, यही तो पुण्यात्मा होगा। इसी प्रकार से इस संध्या ने भी निर्णय किया। क्या निर्णय किया? कि मैं इस व्यवस्था को बदलूं, यहां फिर से मर्यादा व्यवस्थित हो, स्थापित हो। तो एतदर्थमहं कृत्वा परम तप परम दारुणं मर्यादां स्थापयिष्यामि पश्चात्यक्षामि जीवितम् पहले तप करूंगी, इस व्यवस्था को बदलूंगी, फिर शरीर छोड़ दूंगी। तब तक शरीर नहीं छोड़ूंगी, इस जीवन को नष्ट कर दूंगी। ये हमारे सनातन संस्कृति की मातृशक्ति का महत्व है। वो क्या क्या कर सकती है, और ये सब संभव होगा तब से। इसलिए वो तप करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर चले गए। चंद्रभाग पर्वत है, उसके तलहटी में चंद्रभागा नदी बह रही है, और उस चंद्रभागा नदी के तट पर चले गए। बहुत खिन्न है, उदास है, बेचारी परेशान है। ब्रह्मा जी को लगा मेरी बेटी बहुत दुखी है, परेशान है। उसी समय ब्रह्मा जी ने महाराज वशिष्ठ जी को भेजा, वशिष्ठ जी जाओ तुम और जरा संध्या के मन का जो संताप है उसको मिटाने का काम, उसका जो थोड़ा सा प्रेरणा दीजिए, उसको थोड़ा उसके मन की पीड़ा खत्म हो, ऐसा बोलना। वशिष्ठ जी संध्या के पास पहुंच गए, और जैसे ही संध्या के पास आए वशिष्ठ जी ने पूछा, देवी किमर्थमागतं भद्री निर्जनं त्वं महीधरम् तस्य वाक्यं वा भवत्यापि चिकीर्षितम्। किस लिए आए हो जंगल में? क्या मूल है तुम्हारा? किसकी बेटी हो? परिचय पूछा, और जब उसने अपना परिचय दिया संध्या ने बताया कि मैं तो ब्रह्मा जी की बेटी हूं। लेकिन अपराध हो गया, और उस अपराध को मेरे कारण मेरे पिताओं के द्वारा अपराध हुआ, और ये नियम जो है मर्यादा खंडित हुई है। मैं इस नियम को बदलना चाहती हूँ कि जन्म मात्र से ही विकार उत्पन्न होगा। किसी सती के लिए, किसी देवांगना दिव्य पतिव्रता के लिए किसी के भीतर में दोष प्रकट होना, उसका परिणाम क्या होना चाहिए? जरा मैं इसको बदलना चाहता हूं। ध्यान से सुनना कथा को। और कहते हैं संध्या ने कहा कि तप करना चाहती हूं, लेकिन तप का मुझे पता नहीं कि तप कैसे होता है। अज्ञात तपसो भावम् तपोवन मुपाश्रिता चिंतया परिशुष्येहं वपतेहि मनो मम अज्ञात्वा तपसो भावम्। तप कैसे होता है, क्या क्या नियम है, क्या मुझे पता नहीं। कैसे शुद्धि आएगी, कैसे पवित्रता आएगी, कृपा करके कोई बताएगा। कहते उसी समय भगवान वशिष्ठ जी ने इस संध्या को बताया कि जाओ तुम तप करो भगवान, और मैं तुम्हें मंत्र दूं। कौन सा मंत्र? भगवान शिव का। ओम नमः शंकराय मंत्र दिया। ओम नमः शंकरायेति ओम इत्यन्तेन संप्रसन्तमम् ओम इत्यन्तं
बाद में लगाना है। इस मंत्र को तुम जपना, नमः शंकर, नमः शंकराय ओम। इस मंत्र को भगवान शिव का अनुग्रह तुम्हें प्राप्त होगा। और जैसे ही संध्या को ये संबल प्राप्त हुआ, ये मंत्र प्राप्त हुआ, और मंत्र अगर साधक को प्राप्त हो गया है तो मंत्र क्या है साधक के लिए, ये तो धनुष बाण धनुष की तरह है। और इस धनुष पर, इस मंत्र रूपी धनुष पर बाण लगाओ, चित्त का बाण। बाण क्या है? चित्त का बाण। जैसे शिकारी अपने धनुष पर बाण लगाता है, अपने शिकार को ढूंढता है और शिकार पर अपना बाण चलाता है, ऐसे ही तुम्हारा चित्त रूपी बाण मंत्र रूपी धनुष पर चढ़ करके भगवान तक पहुंचे, भगवान को भेजे कि केवल कहीं किधर हो तुम, कहां हो, वहां तक पहुंचे। और उस चित्त में केवल ये बाण, वही चित्त रूपी बाण भगवान तक पहुंचे और उसको भेद करे, उसका भेदन करे, वो ढूंढ ले उसको। निशाना इधर उधर न चूके, इधर उधर न लगे, केवल परमात्मा तक चित्त रूपी बाण पहुंचना चाहिए। यानी कि चित्त में केवल क्या होना चाहिए? जिसकी तुम आराधना कर रहे हो, जिसका तुम नाम जप कर रहे हो, और मंत्र कुछ है और स्वचन कुछ लगे और कर्म कुछ लगे और बैठे हैं और दिमाग का जान लगे। अरे भाई तो मंदिर में बैठ करके भी तो इसका कोई फायदा नहीं। बैठ रहे हैं मंदिर में और मंदिर में बैठ करके भी स्वार करके लगे। एक माता जी थे, झाड़ू थे लाने, बड़ी दिव्य थी वो, बड़ी सेवक थी, बहुत ही घर की। उसके ससुर जी हमने पूजा कर रहे थे, ससुर जी पूजा कर रहे थे और इतने में कोई आया कि घर में है क्या तुम्हारे ससुर जी? बोले नहीं नहीं है। और वो जानती है कि घर में अंदर पूजा कर रहे, घंटी बज रही पूजा में, लेकिन कहती नहीं घर में नहीं। तो कहाँ है? ससुर जी सुन जाए। बोले वो मोची की आंख है। मोची की आंख? हाँ, क्योंकि जूता दे रखा था टंगवाने के लिए। वो तो चला गया, लेकिन ससुर जी लाल किले हुए बाहर आए। क्यों? दिमाग खराब हो गया है, मैं तो अंदर ही बैठा था, तुमने ऐसा क्यों कहा बहू? उनका हमारा क्षमा करना ससुर जी, आप बैठे भले भीतर थे, लेकिन स्वार्थ जूते पर थे लगे कि मेरे जूते ताकि थे कि नहीं ताकि मैं कहने ननो आज। तो फिर बाहर आप बैठे हैं अंदर, लेकिन मनी नाम वहां जा रखा है जूते लेने। तो इसलिए मैंने क्या करा, जो सत्य था मैंने वही बता, मैं झूठ कैसे बोलता? तो जहां हम हो वहां हमारा चित्त भी तो होना चाहिए, मन भी तो होना चाहिए कि बेटे हम कथम हो स्वार्थ का जरे ताल पर लगे कि लाई आए कि नहीं। और कहीं तो पर्स खोलना भी तुरंत की अच्छी देखो दिखा दो मुझे चलने के लिए। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है? मन धनुष है, और इस धनुष पर चित्त रूपी बाण बैठा लीजिए। मंत्र चित्त दोनों को एक कर दीजिए। और वेदन किसका करना? अपने आराध्य का, अपने प्रभु का, उसी का केवल एक चित्त, एक चित्त, यानी कि बिल्कुल दूसरा इधर उधर नहीं, दाएं बाएं नहीं। और संध्या जब यही करने लगी, जब करते तब करते 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 कितना समय हो गया पता है? कितने समय तक कर गया? पूरे 4 युग, वही 4 युग। एकांत मनसस्तस्या, एकांत मनसस्तस्या कुर्वन्त्या सुमहत्तपा शंभो विन्यस्त चित्ताया गतमेकं चतुर्युगं गतमेकं। कितना समय चला गया? चतुर्युगम। कलयुग की आयु कितनी है? कितनी है? 4,32,000 वर्ष। बताओ, 4,32,000 तो सिर्फ कलयुग की आयु है। फिर द्वापर की आयु कितनी है?
8,64,000। फिर त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की आयु। और फिर सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष। 17,28,000 वर्ष बताइए। और चतुर्युग 4 युग निकल गए। ये 4 मिनट समय में ठीक नहीं। तेमा महाराज ढूंढा देख पता नहीं का ध्यान कल के लिया आगाम पछान कल को ये फुटवा खाना कभी को ये फुटवा खाना ठीक है, क्योंकि आपका अभ्यास नहीं इसलिए कोई ऐसा नहीं तो क्या मनोविनोद के लिए बोल रहा है इसलिए कि अब अपना अपना अभ्यास है। अब जो लोग सोफा में बैठने का अभ्यास ही है वो पालती मारे कहाँ बैठे, इसलिए ऐसे इसमें कोई घबराने वाली या शर्माने वाली बात नहीं। खूब खुटा आगाम कर पर जरा हैंडो में ध्यान रखना तो ये ज्यादा ठोकर न लाए। 4 युग बीत गई तपस्या करते और 4 युग जब बीत गए तब उस समय भगवान महादेव का अनुग्रह हो, निष्ठा पक्की हो, भरोसा पक्का हो भगवान में, तो परमात्मा दूर कहां रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, लेकिन छुपा हुआ। करके दया दयाल ने, करके दया दयाल ने पर्दा उठा दिया। कौन सा पर्दा? अविद्या का पर्दा, अज्ञान का पर्दा। पर्दा उठा लिया किस देवता ने आज, मेरा मन चुरा लिया किस देवता ने आज, मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की खबर ना रही, तन को बुला दिया किस देवता ने आज, मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया किस देवता ने। और ऐसा भावन भगवान देवादिदेव विश्वनाथ का ऐसा अनुग्रह हुआ कि सामने भगवान महादेव प्रकट हुए। आनंद से हृदय भर आया, आंखों से प्रेमांशु छलक रहे हैं, रोम रोम खिल गए। वही स्वरूप जिसका चिंतन कर रही थी वही सामने प्रकट हो। यद्रूपं चिंतयन्ता चिंतयन्ती सा तेन प्रत्यक्षतां गता, तेन प्रत्यक्षतां गता, तेन प्रत्यक्षतां गता। संध्या की उपासना से, संध्या की तपस्या से साक्षात भगवान शिव जी वहां प्रकट हो गए और जिस रूप को चाहती थी उस रूप में प्रकट हो गए। और देखो हम सब का सौभाग्य है कि भगवान विश्वनाथ जी के पुजारी प्रकट। तो परम श्रद्धेय हमारे महंत जी भगवान महादेव के जो अत्यंत स्नेह भाजन है, ऐसे महंत जी शिव ही के स्वरूप है, क्योंकि शिवाराधन करने वाले तो शिवार्चन करने वाले शिव स्वरूप। तो यद्रूपं चिंतयन्ती सा तेन प्रत्यक्षतां गता, प्रत्यक्ष हो गए।
लेकिन जब भगवान सामने प्रकट हो गए, जिसको आप इतने सालों से चाह रहे हैं, जिसको इतना प्रेम कर रहे हैं, जिसकी रात दिन स्मृति में वही घूम रहा है, जिसका स्मरण वही चलता जा रहा है रात दिन, और वो अचानक सामने प्रकट हो गए, तो बताओ क्या स्थिति होगी उसकी? कोई हमारा कोई सामान्य संसार में किसी व्यक्ति से संबंध है और सुना है, देखा नहीं, और वो सुनते सुनते उनको उनको उनके गुण, उनके स्वभाव, उनका जो एक अच्छा व्यवहार है वो मन को भाने लग जाए, और अचानक वो सामने आ जाए, अचानक सामने आ जाए, वो मिल जाए, तो बताओ कैसे? जिसको ढूंढ रहे थे, जिस संपत्ति को, जिस मणि को ढूंढ रहे थे, अचानक वो मिल जाए, अगर ढूंढ ही रहे थे, मिल गई, बड़े प्रयास करके, तो बताओ उस समय खुशी किस लेवल तक होगी, किस स्थिति में मन होगा? आवाज, शब्द नहीं थे, बोलने का सामर्थ्य नहीं था, मुख सूख रहा था, वाणी अवरुद्ध हो, कंठ अवरुद्ध हो रहा था, कुछ प्रार्थना उठ ही नहीं रही थी, कुछ शब्द उठ ही नहीं रहे थे। भगवान बोले, संध्या बेटी क्या चाहते हो? बोलो। संध्या ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु सबसे पहले तो मुझे वो ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान को प्राप्त करके मैं आपका बखान कर सकूं। पहले तो मैं आपकी प्रार्थना करूं ना, मैंने भेजा है आपको चाहा है, आपकी तपस्या की नाम जप किया है, और उस नाम जप के प्रभाव से, महापुरुषों की कृपा से मैंने आपको पा लिया, आप प्रकट हो गए, परंतु आपके बारे में जानते तो कुछ नहीं ना प्रभु, इसलिए जरा मुझे ज्ञान तो हो। तो दिव्यम ज्ञानम ददौ तस्यै वाचं दिव्येच चक्षुषी, वाचं दिव्येच चक्षुषी, दिव्य ज्ञान चाहिए, ताकि जो ज्ञान मुझे हो, मैं उससे आपके स्वरूप को ठीक से जान पाऊं, और फिर आपका गुणानुवाद कर पाऊं। अरे भाई, पहले कुछ बोलने के लिए जानकारी तो होनी चाहिए ना, और वो कैसे प्राप्त होगी? कभी कभी तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी, बहुत सारी चीजों को पढ़ने के बाद भी हम कुछ बोल नहीं सकते, और कभी कभी तो कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं पढ़ा, और भगवान शिव का अनुग्रह हो जाए तो हमारे जैसा मूड वाचाल हो जाता है। मूक हो वाचाल पंग जगह गिरवर गए, ये शिव कृपा का प्रसाद है। भगवान शिव का अनुग्रह हो जाए, ज्ञान हो, और ज्ञान के लिए ध्यान रखना, ये पुस्तकीय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो भीतर की चीज है। आप किसी पुस्तक को पढ़ करके, किसी शास्त्र, धर्म ग्रंथ, साइंस, मैथ्स वगैरह वगैरह, इतिहास आदि के बारे में आप उसको अध्ययन करके आप पांडित्य हासिल कर सकते हैं, विद्वत्ता हासिल कर सकते हैं, ज्ञान नहीं। आप विद्वान हो सकते किसी विषय में, भाई उनका तो बड़े विद्वान है फलाने विषय के, धर्म के, शास्त्र के, पुराण के, इतिहास के, राजनीतिक विद्या के, ब्रह्म विद्या के बड़े विद्वान है, लेकिन ज्ञान तो उसके लिए, उस विद्वत्ता के लिए बाहर से अर्जित करना पड़ता है। पुस्तकों का अध्ययन, उसका उनका ठीक से चिंतन करना, वो सब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान तो भीतर डुबकी लगानी पड़ती है। पर कई बार कथा में कहते हैं, जो विद्वत्ता है वो तो पानी की जो टंकी है ना, उसकी तरह है, भरते जाओ और यूज करते जाओ। और ज्ञान क्या है? वो तो कुएं की तरह है, जितना निकालोगे रोज नया, जितना निकालोगे रोज नया, कभी खत्म नहीं।
रोज ताजा, एकदम शुद्ध, एकदम पवित्र, खत्म होने की कोई संभावना नहीं, निकालते रहो नया 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 नया। जब डुबकी लगाए तब ज्ञान तो भीतर की चीजें तो डूब करके कोई प्राप्त कर सकता है। जो अपने भीतर डुबकी लगाए, भीतर बैठ ग्रंथि नुहारे, भीतर बैठ, भीतर उतर करके अपने एक एक गांठों को खोलना, अविद्या की, अस्मिता की, राग की, द्वेष की, अनात्म पदार्थों का निषेध करना करते रहते तो अनात्म है, आत्मा नहीं। मैं और मेरा, जहां पर मेरा आएगा अनात्म पदार्थ होगा, सब अनात्म। मेरी बुद्धि, अगर मेरी बुद्धि है तो इसका मतलब बुद्धि मेरी है, मैं बुद्धि थोड़ी हूं। मैं और मेरा तो अलग अलग हुआ, तो अनात्म पदार्थ। मेरा मन, कहते हैं मेरा मन, तो कई लोग कहे कि मन आत्मा है, तो मन भी तो आत्मा नहीं, क्योंकि वहां भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि मेरा, और जहां जहां मेरा शब्द आएगा वहां वो अनात्म पदार्थ है, वो आत्मा नहीं। आत्मा इसका मतलब जो ये कह रहा है कि मेरा, वो जो कहने वाला है वही है आत्मा जो कह रहा है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरा घर, मेरा मकान, मेरे कपड़े, ये सब अनात्म है। और जो बोल रहा है मैं, वो वही है शुद्ध बुद्धि। और हम सबकी गिनती करते हैं, हम इसकी गिनती नहीं करते हैं जो वास्तविक है। 10 अंधे थे ना, 10 अंधे, और वो नदी पार कर रहे, और नदी पार करनी थी तो सबने कस करके हाथ पकड़ लिया। अरे भाई सुनो, ठीक से कस करके पकड़ लो, 10 है ना हम, बोले हाँ 10। ठीक से हाथ पकड़ करके फिर नदी के अंदर चले, लेकिन नदी का बहाव तेज था, और नदी के बहाव तेज होने के कारण फिर थोड़ा सा हाथ छूट जाए एक आध का, तो फिर बहते गिरते पड़ते, जैसे जैसे किनारे पहुंचे और सब इकट्ठे हो गए। भाई इकट्ठे हो जाओ, आवाज लगा लगा, सब इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए, सब आगे यहां से गिनती करी तो गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भैया 9 ही है। दूसरे ने कहा नहीं तुझे गिनती नहीं आती, मैं गिनेगा। फिर गिनने लगा, 1 2 3 4 5 9 9 है। तीसरे ने कहा नहीं तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, मैं गिनता हूं। गिना तो फिर सबने गिन लिया, अपने अपने ढंग से सबने गिन लिया, लेकिन सबको 9 ही पता चल रहा। और अब आखिर में रोने लगे कि एक बह गया, एक चला गया, आंसू बह गए। तभी एक सज्जन, एक महात्मा देख रहे थे, क्यों रो रहे हो? महाराज, हम नदी पार करने के लिए जब नदी से उतरे थे तब 10 किनारे गिरते पड़ते पहुंचते हैं, और जब इकट्ठे होते हैं और गिर रहे हैं तो 9 है। एक बह गया महाराज। अरे कैसे बह गया? गिनो, गिनने लगे। 1 देखो महाराज, हम गिनते आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखा आपने 9 हुए ना? महात्मा बोले, अरे मूर्ख, 10वां तू है, सबको गिनता है लेकिन खुद को क्यों नहीं गिनता है? बस यही भूल है। हम अपने आप को भूल गए, अपनी खुदी को भूल गए, हम दुनिया की गिनती पर लगे पड़े और अपने स्व को भूल गए। और जो स्व में उतरता है, अपने भीतर उतरता है, उसको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसको पढ़ाई से नहीं बल्कि भीतर उतरने से प्राप्त किया जाता है। और फिर जो नए नए मोती, दिव्य मोती जब उतरे निकलेंगे तो वो तो हमारे लिए पाथवे का काम करेंगे, पथ प्रदर्शन का काम करेंगे, जीवन को पार करने का काम करेंगे। तो ज्ञान चाहिए, भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ, भीतर उतरी, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया तो शिव को जानने लगी कि शिव क्या है।
और जब शिव को जाना तो प्रार्थना उठी, निराकारम ज्ञान गम्यम। ओ आप तो निराकार हैं, ज्ञान गम्य है, आपको जानना सरल नहीं है। आप आपके अनुग्रह से जाने जाते हैं, आपका अनुग्रह होते हुए आपको जाने जाते। निराकारम ज्ञान गम्यम परम यन्नेव स्थूलम नापि सूक्ष्मं च चोच्चम् अन्तश्चित्यं योगविस्तस्य रूपं तस्मै तुभ्यं लोककर्त्रे नमोस्तु, लोककर्त्रे नमोस्तु। हे लोककर्ता, हे संसार जगत को बनाने वाले, हे प्रभु, हे महादेव, आप ही निराकार हैं। निराकार होकर के भी आप साकार रूप धारण करके अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए प्रकट होकर के उन पर अनुग्रह करते हैं। आप निराकार में भी अनुग्रह करते हैं, लेकिन सगुण साकार रूप में प्रकट होकर के जब आप प्रकटते हैं, तब जो सामान्य लोग हैं, जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो सरल आपके रूप को देख करके, आपके स्वरूप को देख करके, आपके गुणगणों का चिंतन करते करते धीरे 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 वो अपने मन को स्थिर करके और भीतर उतरना शुरू करता है और आपको प्राप्त कर लेता। फिर निराकार जो ब्रह्म है, परमात्मा है, जो आपका स्वरूप है, वो व्यापक रूप से उसको देखने लगता है। साकार की एक ही बात है, क्योंकि साकार में आप लगे हो तो जहां भगवान की मूर्ति है, जहां भगवान का मंदिर है, वहां तक हमारी दृष्टि है, लेकिन उसके बाहर हम भगवान नहीं देखें। और ये बात हो रही है कि कईयों को तो मूर्ति में भी भगवान नहीं दिखे, मूर्ति में भी ये दिखने के तो अरे बहुत बढ़िया पत्थर है, तो कहां से लाया होगा इन लोगों ने, मूर्ति कहां से लाई होगी, जयपुर की है कि कहां की है, कोटा से लाई, कहां से लाई। तो कई लोगों की दृष्टि ये होगी कि पत्थर, वो पत्थर ही दिख रहा है, कोई धातु की मूर्ति दिख रही, सोने की, चांदी की, जो मूर्ति तुम्हारे हमारे सामने। लेकिन मूर्ति का मतलब है कि सीमित, मूर्ति में भगवान को देखना मतलब सीमित है। और जब हमारी साधना आगे बढ़ती जाएगी, पूजा करते 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 करते, तब व्यापक, तब तो जहां जाएंगे वहीं दिखाएंगे, तब ऐसी दृष्टि आएगी। निरंतर भजन करते करते, पूजा करते करते सब जगह व्यापक सर्वत्र समान रूप से जो परमात्मा विद्यमान है, फिर दिखना शुरू हो जाएगा। निराकारम ज्ञान गम्यम, ज्ञान से ही जान जाएंगे। उनको जानोगे तो जब ज्ञान होगा, बोध होगा, तो पता चलेगा कि शिव क्या है। और जब पता चलेगा कि शिव क्या है, तो शिव भीतर बाहर सब जगह शिव ही तो है। कल्याण स्वरूप भगवान शिव ही तो है। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी, मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी, मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी, मेरा शिवालय मां बसाया छन शिव जी, मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी, मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। हे मन का शिवालय मां बसाया छन, तन का हिमालय मां बिठाए छन, मन का शिवालय मां बसाया छन, तन का शिवालय मां बिठाए छन, प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी, मेरा प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी, मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। ये मन का शिवालय, ये तन का हिमालय, ये शिव का ही धाम है, ये शिव के लिए है।
ये हिमालय शिव का, ये शरीर से हिमालय है। हाँ, मेरे पंच प्राणों में शिव ही शिव विराजमान है। ए शंभो चित चिंतन मां शिव ही शिव, कीर्तन मां भजन मां शिव ही शिव। ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय। ज्ञान में शिव मेरा ध्यान में शिव, संध्या पूजा गुणगान में शिव, शिव ही शिव। दिन रात सुमीरे सुमीरे कमाया छन शिव जी। दिन रात सुमीरे सुमीरे कमाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। हे मन का शिवालय मां बसाए चिंतन का हिमालय मां बिठाए चिन। मन का शिवालय तन का हिमालय प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी। मेरा प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी। दुख विपदा मां शिव ही शिव, चिंता दुविधा मां शिव ही शिव। ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय। हे दुख विपदा मां शिव ही शिव, चिंता दुविधा मां शिव ही शिव। ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय। आप व्यथा मां शिव मेरी कथा मां शिव, सुख सुविधा धन संपदा मां शिव। व्यथा मां शिव मेरी कथा मां, सुख सुविधा धन संपदा मां शिव। शिव हे शिव मेरा हृदय सिंहासन मां सजाया छन शिव जी। मेरा हृदय सिंहासन मां सजाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। हे मन का शिवालय मां बसाए छन, धन का हिमालय मां बताए छन। मन का शिवालय मां बताए छन, धन का हिमालय मां बताए छन। प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी। मेरा प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। मेरे मन में, मेरे मेरे इस तन में भगवान शिव ही शिव विराजमान है। क्योंकि व्यापक है ना, व्यापक तत्व तो कहां नहीं है, वो चेतन में भी होता है, जड़ में भी होता है। केवल
चेतन में ही है ऐसा थोड़ी, जड़ में भी वही विराजमान, जड़ चेतन सब परमात्मा का ही स्वरूप है। वो प्रार्थना करती हुई संध्या पे, नमो नमः कारण कारणाय कारण कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकांतर भूतिदाय प्रकाश रूपाय परात्पराय प्रकाश रूपाय परात्पराय नमो नमः कारण कारणाय। इस संसार के एकमात्र कारण के कारण आप हैं, आधार आधे आप हैं परमात्मा इस संसार के। दिव्यामृत रूप आप हैं, दिव्यामृत रूप ज्ञान आप हैं, जिसकी संत निरंतर श्रेष्ठ ऋषि महर्षि संत महात्मा ज्ञानी जन निरंतर जिसकी चाहना करते हैं, जिस ज्ञान की चाहना करते हैं वो ज्ञान क्या है, जिस प्रकाश की हम चाहना करते हैं वो प्रकाश क्या है। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा हो, आप ही तो है। इस उजाले की हम चाहना करते हैं, जिस अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, वो प्रकाश कौन है, आप ही तो हैं। प्रकाश रूपाय परात्पराय। इस संसार समस्त लोक लोकांतर आप ही में ये वर्त रहा, आप ही के स्वरूप में सब वर्त रहा, आप ही में इसका जन्म, आप ही में ही इसका पोषण हो रहा है, आप ही में ही समाहित होता जा रहा है। सर्वत्र परमात्मा होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होते, क्योंकि हमारी आंख में वो सामर्थ्य नहीं है व्यापक। वो इस प्रकाश रूप से इस सारे संसार को जोड़े हुए बांधे हुए, इस प्रकाश रूप से सारे संसार की पिक्चर प्रकट कर रहा है। जैसे पिक्चर हॉल में आप जाएंगे तो रोशनी पड़ती है, पर्दे पर कुछ नहीं है, पर्दे में जो दिखने वाले हैं वो सब वो सही में थोड़ी है, वहां पर कुछ कर रहे हैं, वो हकीकत की नहीं है, लेकिन जो रोशनी पड़ रही है वो लाल पीली हरी नीली जो रोशनी सामने पर्दे पर पड़ती है, और जैसे पड़ती है तो वो ऐसे वैसे आकार रूप धारण करती, नदियां प्रकट हो जाए, मकान प्रकट हो जाए, वहां बड़े बड़े महल प्रकट हो जाए, वहां क्या क्या जीव जगत सब दिखाई दे उसमें। जैसे एक पिक्चर हॉल में एक रोशनी की एक रोशनी को इस तरह से बना दिया गया है कि वहां पर सारी चीज दिखाई देने लगी है, उसी प्रकार से संसार जगत में भी परमात्मा ये सब कर रहे, उसी की रोशनी का कमाल है। और परमात्मा की रोशनी का कमाल है कि सारा संसार हमें विलग विलग रूप से अलग अलग रूप से दिखाई दे रहा है। छोटा बड़ा जीव जंतु चराचर जगत में जो कुछ भी है, ये सब क्या है तो क्योंकि पिक्चर जो पर्दे पर दिखाई दे रहा है जैसे वो सत्य नहीं है, वहां की चीजों का आप उन पदार्थों का आप भोग नहीं कर सकते, वहां के जो लोग हैं उनसे आप मिल नहीं सकते, क्योंकि वो तो पर्दे पे है। इसी प्रकार से इस संसार जगत में भी जब तक हम अज्ञान में हैं तब तक ये सत्यवत प्रतीत होता है, लेकिन जब प्रकाश प्राप्त हो गया, सब हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, तब पता चलेगा कि ये तो सब केवल लाइट का कमाल है, सत्य तो कुछ और है। गो गोचर लगी जहां मन जाई, सो सब माया जान भाई। जहां तक हमारी दृष्टि जा रही, जहां तक हमारी इंद्रियां जा रही, सोच रही हैं, सब क्या है, बोले माया। गो गोचर लगी जहां मन जाई, सो सब माया। लेकिन भैया यहां तक पहुंचने के लिए बड़ा तप करना पड़ेगा। ये तो बहुत साधना, और हम तो संसार के लोग हैं, यहां से उठना कितना कठिन है, इस देहाभिमान को गलत करना कितना कठिन है। लेकिन जो प्रार्थना में जो गाया जा रहा है ना, उसके बारे में कह रहे हैं कि परमात्मा प्रकाश रूप है, और ये संसार जगत सब उसी में व्याप्त है, उसकी प्रकाश से ही एक विविध रूप में प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। वो माया के कारण दिखाई दे रहा है, माया के कारण सत्यवत प्रतीत हो रहा है, असत्य होने पर भी, नशा होने पर भी ये सत्यवत प्रतीत होता है। समस्त लोकांतर भूतिकाय प्रकाश रूपाय परात्पराय
महाराज बड़ी सुंदर स्तुति करती। संध्या भगवान महादेव अति प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा मांगो संध्या, क्या चाहिए तुम्हें? जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया कि संध्या ने एक संकल्प लिया, तब तक शरीर नहीं छोड़ूंगी, यानी कि जैसे अनशन में बैठ गई कि तब तक शरीर नहीं छोड़ूंगी, तब तक तप करती रहूंगी, जब तक मर्यादा की स्थापना नहीं करूंगी, जब तक नियम परिवर्तित नहीं करूंगी। ये नियम बदलने चाहिए। कोई अगर समाज के लिए अगर वो ठीक से नियम जो पूर्व के बने हुए नियम है और आज वो युक्त नहीं है, नीति संगत नहीं है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में ठीक से नहीं उतरते हैं, तो फिर उसको बदलना चाहिए। उसी पुरानी रूढ़ि मान्यता को क्यों, उस मानसिकता को क्यों ही ढोते रहे? भाई उसको बदलो, नए अच्छे नियमों को लागू करो ताकि समाज में एक नया परिवर्तन आए, बदलाव आए, समाज अच्छे से तरक्की करे, खूब अच्छी खुशहाली में जिए, खूब लोग समृद्ध हो, सुखमय जीवन जिए। कुछ जो परिवर्तन करने वाली चीजें परिवर्तन करनी पड़ेगा। तो क्या किया? संध्या ने भी यही संकल्प लिया कि मैं परिवर्तन करना चाहता हूं। भगवान महादेव के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु मेरे को आपसे वरदान चाहिए, वो भी 3 वरदान चाहिए। क्या क्या वरदान चाहिए? भगवान बोले 3, जितना मांगना मांग लो। नहीं बोले प्रभु 3 ही बहुत। क्या क्या 3 वरदान है? बोले प्रभु सबसे पहले तो एक वरदान ये दीजिए कि जैसे ही कोई जन्म लेता है, जन्मते ही और कुछ समय के बाद में उसमें विकार उत्पन्न हो जाए, काम उत्पन्न हो जाए, इस व्यवस्था को खत्म हो जाना चाहिए। उत्पन्न मात्रा देवेश प्राणिनोस्मिन् नभस्थले, प्राणियों के भीतर काम प्रकट न हो, ये व्यवस्था आपसे चाहती हूं मैं इस संसार में। बताओ अगर कोई बचपन से ही जन्म लिया और वहीं से काम भोगों की ओर प्रवृत्त हो गया तो फिर जीवन कहां जाएगा, किस स्थिति को जाएगा? इसलिए प्रभु इस व्यवस्था को बदलिए। भगवान बोले ठीक। और दूसरी बात मुझे ये चाहिए कि सगोत्र में काम उत्पन्न न हो, अपने ही गोत्र में काम विकार उत्पन्न न हो, ये दोष उत्पन्न न हो, आप ऐसी व्यवस्था बना दीजिए। और फिर तीसरी व्यवस्था क्या? तीसरी व्यवस्था ये बना दीजिए, तीसरी व्यवस्था मुझे ये चाहिए, वरदान मुझे ये चाहिए कि मेरे प्रति जिसकी कुदृष्टि होगी वो नपुंसकता को प्राप्त हो। यानी कि मेरे प्रति मतलब जो सती है, जो सात्विक है, जो पतिव्रता है, जो धर्मपरायण है, जो धर्म पथ पर चलने वाली जो स्त्रियां हैं, उनके प्रति कोई कुभाव कुदृष्टि रखे तो उनका पौरुषत्व खत्म हो जाए। मैं ये चाहती हूँ, ये व्यवस्था बनानी चाहिए मुझे, ये वरदान। यो द्रक्ष्यति सकामो मां, यो द्रक्ष्यति सकामो मां, पुरुषस्तस्य पौरुषं नासं गमिष्यति तदा स च क्लीबो भविष्यति, स च क्लीबो भविष्यति। वो नपुंसक हो जाएगा। जो ऐसी सतीत्व को, ऐसी दिव्य जो स्त्रियां हैं, ऐसी पतिव्रता धर्मपरायण स्त्रियों के को कुदृष्टि कुभाव से जो अवलोकित करे, उनका पौरुषत्व खत्म हो जाए। और ये व्यवस्था जब भगवान महादेव ने सुना, ये तो बहुत अच्छी, तुमने बहुत अच्छी बात मांगी है, इसलिए जाओ तुम्हारे प्रति जिसका भी यानी सत्य धर्म को पालन करने वाले जो हैं उनके प्रति तुमको भाव को दृष्टि रखेगा, उनके साथ जो तुम कह रहे हैं उनका पौरुषत्व वैसे ही समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि मैं आज से इस संसार में नियम बनाया कि जन्म से ही काम विकार उत्पन्न न हो, तो उसमें सबसे पहले मैं अवस्थाओं का विभाजन करूं। प्रथमम शेषवम, शेषवो भावः, जो प्रथम अवस्था हो वो शिशु अवस्था, शेषव अवस्था। प्रथमम शेषवो भाव कौमाराख्यो द्वितीयक, कुमार अवस्था है, शेषव अवस्था के बाद में कुमार अवस्था है। और कुमार अवस्था के बाद में तृतीय जो अवस्था है उसको यौवन अवस्था कहा जाए, जवानी। कुमार अवस्था के बाद में फिर जवानी का प्रवेश हो, और जवानी के बाद में फिर बुढ़ापे का प्रवेश हो। ये 4 अवस्थाएं व्यवस्थित की और कहा कि शेषव अवस्था में और कुमार अवस्था तक किसी प्रकार से काम वासना का प्रवेश नहीं होगा, और कुमार अवस्था के उत्तरार्ध में और जवानी के आरंभ में
फिर ये काम का प्रवेश शुरू हो जाएगा, फिर वो संसार में कामासक्त हो जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था बनाई और सगोत्र में कामोत्पन्न नहीं होगा, विकार उत्पन्न नहीं होगा। भगवान शिव ने कह दिया ये नियम परिवर्तन, ये मर्यादा की स्थापना ये संध्या के द्वारा की गई। संध्या के तपने भगवान महादेव को नियम को बनाने, नियम को जो पहले के नियम थे उसको बदलने, और जो अभी श्रेष्ठ जो नियम है उसको बनाने के लिए भगवान शिव जी ने ये वरदान दिया। और माँ ये संध्या बहुत प्रसन्न हुई, भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करती, प्रभु बस आपके चरणों की प्रीति सदैव प्राप्त रहे। कहा संध्या जाओ अब यहाँ से। कहाँ जाना है? अब तुम यहाँ से जाकर के मेधा ऋषि जो है उन ऋषि के आश्रम पर चले जाओ, उनके यज्ञ कुंड की अग्नि में तुम प्रवेश कर जाओ। जो उसने कहा था ना कि तब तक शरीर नहीं छोड़ना है जब तक भगवान महादेव प्रकट होकर के नियम नहीं बदलेंगे। अब नियम हो गया, जाओ इस शरीर का त्याग करो, और तब उसके बाद तुम दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हो जाओ। मेधा तिथि के यज्ञ में वहां आश्रम था, मेधा ऋषि का बड़ा सुंदर दिव्य आश्रम। उनके आश्रम में पहुंचती हैं और जैसे ही वहां पहुंचते हैं अपना शरीर यज्ञ कुंड में आहूत कर दिया, और जैसे यज्ञ कुंड में आहूत किया उसी समय ऋषि महात्मा जो लोग थे सब बड़े परेशान हुए, दुखी हुए कि कौन कन्या कैसे ये इसमें प्रवेश कर गए। लेकिन तब उस समय उस शरीर, उस संध्या के उस शरीर रूपी पुरोडास का जो अर्ध जला हुआ शरीर था, उस शरीर को भगवान सूर्य ने अपने उसके भाग करके अपने रथ के आगे एक भाग लगाया तो प्रातः काल की संध्या हुई, और उसका अर्ध भाग करके जो पीछे लगाया उसको सायंकाल की संध्या में, और जो बीच का जो भाग था उसके दो भाग करके एक मध्याह्न संध्या और एक रात्रि संध्या हो गई। 3 भागों में विभाजित कर दिया, 4 भागों में। 4 संध्या में से विशिष्ट रूप से 3 ही संध्या, तो प्रातः काल की संध्या, मध्याह्न की संध्या और रात्रि सायंकालीन संध्या और अर्धरात्रि की संध्या। ये संधि काल है, इस संध्या, इस संध्या काल का बड़ा महत्व है। इस संध्या काल में बैठ करके कोई भजन करे, इस संध्या काल में बैठ करके कोई ध्यान करे, कोई भगवत चिंतन करे, कोई प्रकाश पुंज परमात्मा का स्मरण करे, तो उसके अज्ञान अंधकार का नाश हो जाए। संध्या काल का समय हो तो किन्हीं कुछ चीजें बताई गई शास्त्रों में, उनका निषेध किया गया, जरा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। संध्या काल में क्या नहीं करना। संध्या काले तु संप्राप्ति चतुष्कर्माणि वर्जेत। संध्या काल का समय हो तो 4 चीजों के लिए निषेध बताया, नहीं करना। क्या नहीं करना? संध्या काल का समय हो तब भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल के समय में भोजन की व्यवस्था नहीं, क्योंकि आहारे जाए नहीं व्याधि। संध्या काल के समय में कोई अगर भोजन करता है तो व्याधि, रोग प्रकट होते हैं, क्योंकि उस समय संध्या काल के समय में अभी वो हमारा जो हमारी जठराग्नि है ना वो मंद है, पेट की जो अग्नि है वो मंद होती है संध्या काल के समय में, क्योंकि सूर्य भगवान भी अस्ताचल में है और भगवान जो